अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर यूपीएस पेटपुरा स्कूल तहगाम से। क्लास 8 थे और सब्जेक्ट जियोग्राफी है और हम कंटिन्यू अपना ये एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हमने यहाँ तक देखा कि इसके 3 एक्टिविटीज़ होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। अब वर्ड ओरिजिन क्या है एग्रीकल्चर का? एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री मींस सॉइल एंड कल्चर मींस कल्टीवेशन। यानी जो ये लैटिन वर्ड है एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड है एगर और एग्री मींस सॉइल यानी ज़मीन एंड कल्चर मींस कल्टीवेशन यानी ज़मीन पर फसल को उगाना जो है इसका मीनिंग है। अब हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे कि एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है यानी सीड्स डालने से लेकर वहाँ तक पहुँचाने तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पहुँचाने तक ये एक प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? ग्रोइंग क्रॉप्स यानी क्रॉप्स को सीड्स को उगाना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, फ्लावर्स उगाना एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक्स और पशु यानी माल मवेशी पशुपालन जो है उनको पालना। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सनस आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 50% जो लोग होते हैं वो इंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं किसके साथ? एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ। यानी 50% जो दुनिया के लोग हैं वो एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग करते हैं। 2/3 ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब अगर हम बात करेंगे अपने इंडिया की तो इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें से 2/3 जो है वो एंगेज रहती है एग्रीकल्चर के साथ, यानी उनका जो सारा डिपेंड होता है वो एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ रहता है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब जो फसल हम उगाते हैं उसके लिए कैसी ज़मीन दरकार होती है, जो क्लाइमेट होता है, मौसम होता है वो किस तरह का होना चाहिए? तो वो फेवरेबल होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल लैंड। तो वो जगह, वो ज़मीन जहाँ पे हम फसलें उगाते हैं उस जगह को हम एरेबल लैंड कहते हैं। In the map, you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factor for the growing of crop exists. तो वर्ल्ड में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है एक्टिविटीज़ कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन्स, वहाँ पे ये एक्टिविटी की जाती है, फार्मिंग की जाती है जहाँ पे सूटेबल जो है क्रॉप्स मिलते हैं और मौसम भी अच्छा होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है इसके कई ये होते हैं, पार्ट्स होते हैं, एग्री, सेरी, पेसी, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अब एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक्स, इट्स आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो मिट्टी पर फसल उगाना और पशुपालन करना ये इसको एग्रीकल्चर कहते हैं। अब सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनको पालते हैं तो उसमें उनकी देखभाल की जाती है, तो ये सेरीकल्चर हो गया। अब पिसीकल्चर जो है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पाउंड्स। जो फिश होते हैं, मछलियाँ होती हैं, उनको पालते हैं किसमें? टैंक्स में और पाउंड्स में। तो ये होता है पिसीकल्चर। अब विटीकल्चर जो है इट्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है उसको हम विटीकल्चर कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है कि कौन सा कल्चर है जिसमें ग्रेप्स की ग्रोथ होती है, ग्रेप्स जिसमें ग्रेप्स कल्टीवेट किए जाते हैं, तो उसका जो आंसर है वो है विटीकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में हम क्या क्या उगाते हैं? ग्रोइंग वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं और उसे कमर्शियल यूज़ के लिए ले जाते हैं। अब फार्म सिस्टम है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स। और इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है हमें? जो है कल्टीवेशन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें यहाँ पे एक दिखाया गया है इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट के फिर क्या निकलता है। इनपुट में हम डालते हैं, हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़मीन खोदने के लिए हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। फिर सीड्स की ज़रूरत हमें होती है, केमिकल्स की ज़रूरत होती है इन सीड्स को अच्छे से उगाने के लिए। उन पे पेस्टिसाइड्स वगैरह हम डालते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है? एक तो किसान की मेहनत होती है, वो फिर
فصل اگانے میں پلگنگ یعنی زمین کھودتا ہے، پھر سوئنگ کرتا ہے، بیج بوتا ہے اور پھر سپریئنگ کرتا ہے، دوائی جو ہم ڈالتے ہیں وہ اس کا چھڑکاؤ ہوتا ہے. تو آؤٹ پٹ اس میں سے کیا نکلتا ہے، پھر یہ سارا کچھ تیار ہو کے ہمیں کراپس جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. اب فزیکل ان پٹ ہے اس میں. فزیکل ان پٹ میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے ہیومن ان پٹ ہوتا ہے، یعنی کسان کی محنت، جو کسان کھیت میں جا کر محنت کرتا ہے وہ ہیومن ان پٹ ہو گیا. اب اس سب کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے، سن شائن کی ضرورت پڑتی ہے، رین فال کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیمپریچر کی ضرورت پڑتی ہے، اچھا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، سوائل زمین اچھی ہونی چاہیے اور سلوپ کیسا ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس سب کے بعد جو ہے اور کچھ پوائنٹس ہیں، سٹوریج، لیبر، مشینری، کیمیکلز. یعنی سٹوریج یعنی یہ جو ہم فصل اگا رہے ہیں اس کو ہم کہاں پہ سٹور کر کے رکھیں گے، تو یہ سٹوریج ہو گیا. لیبر یعنی مزدور وغیرہ کتنے لگ گئے، مشینری جو ہے کتنی یوز ہوئی، اور کیمیکل جو ہم نے اس میں کیمیکل یوز کیا، تو یہ سب جو ہے فزیکل ان پٹ میں آتا ہے. تو سم آف دا آپریشنز انوالوڈ آر پلگنگ، سوئنگ، اریگیشن، ویڈس اینڈ ہارویسٹنگ. دی آؤٹ پٹ جو اس کا ہوتا ہے تو اس میں سوئنگ ہو گیا، اریگیشن ہو گیا، ویڈنگ اینڈ ہارویسٹنگ ہوتا ہے. اب دی آؤٹ پٹ فرام دا سسٹم انکلوڈس کراپس. جو اس میں سے پھر ہمیں آؤٹ پٹ نکلتا ہے وہ کراپس کی صورت میں وول، ڈیری اینڈ پولٹری پروڈکٹس. تو یہ سارا کچھ وہاں سے ہمیں ان پٹ، یہ آؤٹ پٹ ہمیں وہاں سے ملتا ہے، یعنی یہ سب کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ واز ایگریکلچر کہ ایگریکلچر جو ہے وہ فارم سسٹم کیا ہے، سیری کلچر، پسی کلچر، ویٹی کلچر اور ہارٹی کلچر، یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ٹائپس آف فارمنگ کیا کیا ہے. تو آپ اس کلاس کو اچھے سے دیکھیے اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا. تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.